दोस्तों आज हम से स्मॉल बैंकेट हॉल में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय परिमंडल 1 ने यहाँ पर जो लोगों का चोरी गया हुआ सामान रहता है छीना झपटी में चला जाता है, ऐसे तकरीबन 2 करोड़ के लगभग का सामान और कैश गोल्ड उन लोगों को वापस किया है जिनके चोरी चले गए थे। उन सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है यहाँ के सीपी मधुकर पांडे और उनके माता आने वाले 6 पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत ही मशक्कत के साथ ये सारी रिकवरी की। उन सभी पीड़ितों को उनके सामान लौटाए गए। बहुत ही नेक कार्य पुलिस आयुक्तालय द्वारा। पुलिस बड़ी मेहनत करती है, बड़ी मेहनत करके ये जो सामान उनका जो जिनका जाता है उनको वापस किया जाता है, लेकिन कहीं गम कहीं खुशी वाला यहाँ माहौल होता है। जिनको पूरा सामान मिल जाता है उनके चेहरे पे तो खुशी होती है, लेकिन जिन्हें पूरा सामान नहीं मिलता है उसे कहीं ना कहीं गम रहता है कि मेरा अगर पूरा सामान मिल जाता, कैश मिल जाता, गोल्ड मिल जाता तो कहीं ना कहीं मेरी खुशी भी दुगनी हो जाती। लेकिन पुलिस अपना काम बखूबी निभाती है, वो इनके माल वापस करने तक जी तोड़ मेहनत करती है और उनके चेहरे पे मुस्कान बिखेरती है। आइए जानते हैं सीपी मधुकर पांडे जी से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे। पुलिस स्टेशन में आने वाला जो तकरार करता है उससे ढंग से हमारे लोग पेश आए, एफआईआर लेने के बाद में उसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, आरोपी तक हम पहुंचने के बाद में हम उससे रिकवरी करें। रिकवरी करने के बाद में ये कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती है। कहानी तब ख़त्म होती है जबकि जिसके यहाँ चोरी हो गई थी उसको उसका माल मिल जाए। तो हमने इसका इस तरीके से एक ऐसा धोरण लिया है, अपने लोगों को भी ये ब्रीफिंग दी है और सबने अच्छे, हमारे सारे अधिकारी जो हैं डीसीपी और संबंधित एसीपी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये लोग आज इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ होती है जो कि हम उसको कोर्ट से अपने लेवल पे हम लोग उसको डील करते हैं, जो कुछ प्रोसेस है जो क्लियर करते हैं और फिर हम लोगों को उनका जो मुद्देमाल है वापस करते हैं। आज कई लोगों की गाड़ियां थी, उसके 2 व्हीलर्स, 1-2 4 व्हीलर, कुछ महिलाओं की ज्वेलरी थी और जैसा कि एक महिला ने बताया कि उनकी वो ज्वेलरी उनकी घर की थी, एंसेस्ट्रल ये था जो हेरिटेज, इस तरीके की ज्वेलरी थी। तो इस तरह से कुल मिला, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन है लोगों के, कुल मिला के 1,86,00,000 रुपए का मुद्देमाल आज हमने लोगों को वापस किया। दर्शकों, सीपी मधुकर पांडे ने बहुत ही नेक संदेश जारी किया है उन लोगों के लिए जो शरीर पे अपने गोल्ड पहन के चलते हैं और गोल्ड इतना पहनते हैं कि लोग चलते चलते भी उन्हें देखने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको संदेश जारी किया है कि बैंक के लॉकर होते हैं, बैंक के लॉकर में आप अपना कीमती गोल्ड जो मेहनत की कमाई से खरीदा है उसे बैंक में रखिए, ना कि शरीर में पहन के उसकी प्रदर्शन लगाइए। बहुत नेक संदेश दिया है, इसका अनुसरण करना चाहिए। कुछ लोगों से हमने बात की है, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे जो पीड़ित हैं। मेरा नाम अफजल शेख है। मेरी दुकान भाईंदर वेस्ट में शालीमार मटन शॉप, उसमें तो 37 बकरे थे। 37 बकरे चोरी हुए। जो बाजू में काम करने वाला आदमी था उसने चोरी किया और उसके बाद में हम लोग ने पुलिस कंप्लेंट की है। तो वो सीसीटीवी में उन लोग ने देखे टेम्पो का नंबर, फिर वो बाबर साहब की टीम उन लोग ने बहुत मेहनत करके वो चोर टेम्पो वाले को पकड़ के लेके आए। फिर उसके बाद में वो टेम्पो वाले को लेके अहमदाबाद गए, तो अहमदाबाद में वो चोर इन लोग ने बकरा बेच दिया। वो चोर इन लोग को मिल गए, जैसा इन लोग ने फोन ट्रैक, बकरे जो जिंदा बकरा नहीं मिले, कट चुके थे। जिंदा बकरा अपनी दुकान से चोरी हुआ और वहाँ जाने के बाद में क्या हो गया कि हम लोग ने बेच दिए पूरे बकरे। कितने के कीमत के बकरे थे? 3.25 लाख रुपए के कीमत। दर्शकों, आपने बहुत सुना होगा गोल्ड मैन सोना पहन के एक पूना में थे, कई बार फोटो में अभी में देखा जाता, लेकिन गोल्ड लेडी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कम से कम नहीं 1 किलो सोना पहन के निकलती है। और इनका सोना घर से चोरी हो गया था और बड़ी जद्दोजहद के बाद काशी मेरे के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप कदीम के नेतृत्व में उनके माता आने वाले अधिकारियों ने मात्र 24 घंटे में वो गोल्ड रिकवर किया है। और आज सीपी साहब ने बड़ा नेक संदेश दिया है उन महिलाओं को जो गोल्ड पहन के निकलती हैं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। आइए जानते हैं इनसे क्या संदेश देंगी। आज हमारे जो सीपी साहब है उन्होंने बहुत अच्छा संदेशा दिए
कि महिला लोग को अगर गोल्ड पहनते हैं तो अपना खुद सुरक्षित रहना चाहिए। हाँ, और ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मेरा एक गोल्ड पहनना मेरी पहचान है, क्योंकि मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं गोल्ड इतना बना पूरे कर लेते हैं, अपने शौक पूरे करती हूँ, और गोल्ड पहनना मेरा एक शौक है। लेकिन ये मेरे जो बोलते ना घर में से मेरे अपने ने चोरी करा था, तो इसीलिए क्या बोलूं, ज़्यादा अपने वाले लोग। देखिए, इन्होंने कहा है कि गोल्ड पहनना इनका शौक है, इतना कमा लेती है कि इनका शौक ये पूरा करती है और शौक को ये मार नहीं सकती। इनकी एक सहेली है, उनसे भी जानते हैं क्या संदेश देगी, क्योंकि उनको भी देख रहा हूँ कि काफ़ी गोल्ड पहन के यहाँ खड़ी है। क्या कहेंगी मैडम? दबंग खबर न्यूज़ के जानिब से हम ये कहेंगे कि जो सोना चोरी हो गया था, हमारे कदम साहब काशी मीरा के सीनियर साहब के पास हम लोग ये चीज़ लेकर गए। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और FIR करा के 24 आवर्स में 9.5 लाख का सोना वापस हैंड ओवर किया कुलसुम नायक के हाथ में। मैडम, आपको डर नहीं लगता? इतना सोना पहन के निकलती है, आपकी वजह से पुलिस को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी? नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल वुमेन है। हम लोग को पता है कि किस वक्त कैसा पहनकर निकलना है, किस वक्त कैसा जाना है, तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की हमारे पर है। हमारे साथ सीनियर PI संदीप कदम जी हैं, उनसे भी जानते हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद देखिए कितना सारा गोल्ड ये इन्होंने 24 घंटे में रिकवर किया है। वैसे भी इनकी जो डिटेक्शन टीम है जानी मानी है, जिसका नाम है, जिन्होंने पलक झपकते कई ऐसे बड़े मामले वो सुलझाए हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। CP साहब ने जो संदेश दिया है, आप क्या संदेश देंगे उन महिलाओं के लिए जो ज़्यादा गोल्ड पहनती हैं? हमारे पुलिस स्टेशन काश्मीरा पुलिस स्टेशन में कुलसुम मैडम का एक चोरी का केस हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया था। उनका करीबन 9.5 लाख रुपए का सोना चोरी हुआ था। हम लोगों ने, मेरे टीम ने, हमारे जो डिटेक्शन टीम के API गांगुर्डे साहब है, उनके साथ में जो काम करने वाले सब लोग हैं, उन्होंने इमीडिएटली जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है, CCTV फुटेजेस होते हैं, उनको बराबर चेक करने के बाद जो आरोपी है, आरोपी का हम लोगों ने उसको बराबर हमने निष्पन्न कर लिया, और जितना भी उनका 100% जो ज्वेलरी चोरी हुई थी, वो पूरा चोरी का जो सामान है वो हम लोगों ने वो आरोपी से रिकवर किया है। आज हमारे यहाँ पे माननीय हमारे CP सर है, DCP सर है, एडिशनल CP सर है, उनके हाथ से हम लोगों ने जो हर कोई जो कंप्लेनेंट है उनका जो भी माल चोरी हुआ था, जो पुलिस ने रिकवर किया था, वो आज उनको सम्मान से यहाँ पे हम लोगों ने उनको रिटर्न कर दिया है। इन फ्यूचर में हम यही सब महिलाओं को आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे जो CP सर ने आह्वान किया है कि जो जितने भी ज्वेलरी है, ज़्यादा ज्वेलरी अगर रहेगी तो आप लॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे जो जितने भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं उसके लिए भी हम लोग, हमारे यहाँ पेट्रोलिंग हम लोगों ने बहुत सतर्क किया है, और आगे भी हम ऐसे ही डिटेक्शन हम करते रहेंगे। इसका मेन हमारा जो साहब ने धोरण जो बताया है कि ऐसे हमारे यहाँ वारदाती नहीं होना चाहिए, और उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए किस तरह से संदीप कदम जी ने प्रकाश डाला है। संदीप कदम वो नाम है जो ग्राउंड टू अर्थ ऑफिसर हैं। बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनके पास छोटा व्यक्ति भी जाए या बड़ा व्यक्ति जाए, लेकिन ये हर किसी की बात सुनते हैं, सरलता से उस पर गौर करते हैं और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तभी तो इतने बड़े बड़े जो केसेस हैं मात्र 24 घंटे में ये सुलझा लेते हैं। और इन्होंने भी बड़ा नेक संदेश दिया है। जिस तरह CP मधुकर पांडे जी ने कहा है, उन महिलाओं से आग्रह किया है कि आप सोना पहनते हो लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, क्योंकि आजकल की जो घटनाएं हैं, आजकल जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई में कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी के चलते छीना झपटी और चोरी के वारदातें हैं। लेकिन मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय उन सभी चोरों पे नज़र गड़ाए रहता है और पलक झपकते ही ये बड़े से बड़े केस को सुलझा लेते हैं। तभी तो आज तकरीबन 2 करोड़ तक का मुद्दे माल उन लोगों को दिया गया है जिनका सामान चोरी हो गया था, छूट गया था या छीना झपटी हो गया था। उन सभी के चेहरे पे मुस्कान बिखेरी है। लेकिन हमारा भी उतना ही फर्ज और कर्तव्य बनता है कि पुलिस अधिकारी जो बता रहे हैं, उनके दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसके दिशा निर्देश का पालन करना। जबकि यहाँ पे गोल्ड लेडी ने कहा है उनका पैशन है, उनका शौक़ है सोना पहनना, लेकिन पैशन और शौक़ को उतना ही बरकरार रखना चाहिए कि वो कभी उनका पैशन और शौक़ जो है उनकी लिए जान की आफत ना बन जाए। कैमरामैन प्रभान मिन्ना के साथ शशि शर्मा।
धन्यवाद।